सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डुआली तियानी के पास आई थी और उसे पता चल गया था कि तियानी गॉड किंग्स को मारकर एलिक्सिर को रिफाइन करता है। इसीलिए वो लिंग तियान को इस बारे में बताने की धमकी दे रही थी, जिससे तियान बहुत गुस्सा हो गया था। डुआली ने उसे एक इंसान की सील खोलकर उसे आजाद करने की मांग की थी, जिसके बदले में वो तियानी को एमरली एम्ब्रस स्वॉर्ड दे देगी और किसी को भी उसके सीक्रेट के बारे में नहीं बताएंगे। तियानी इसके लिए मान गया था। यिन यांग डुओ और शुयान सील वाली जगह पर पहुंच गए थे। एक गॉड किंग वहां आकर उनसे पूछताछ कर रहा था, लेकिन ईशा ने उसे बेहोश कर दिया था। फिर अब हम लुयांग और जेनाई को देखते हैं। लुयांग हिमली एम्ब्रस स्वॉर्ड की एनर्जी को महसूस करके उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है और तेजी से जेनाई के साथ वहां जाता है जहां यिन यांग डुओ और शुयान थे। मगर लुयांग के आने से पहले वो तीनों वहां से चले गए थे, जिस वजह से लुयांग को उनके बारे में पता नहीं चलता। इसीलिए जेनाई के साथ मिलकर एम्ब्रस स्वॉर्ड को ढूंढने लगता है। तभी 7 स्टार गॉड किंग वो बियान वहां जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों ने गॉड किंग को मार दिया है और तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि ड्रैगन रियल्म के गॉड किंग को मारकर तुम बच जाओगे? आज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। वो बियान को देखकर जेनाई चौंक जाते हैं। वो लुयांग से कहते हैं कि 7 स्टार गॉड किंग है और इसे हराना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि अब हम काफी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो बियान कहता है कि तुम दोनों ने हमारे साथी गॉड किंग को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इसी जगह पर तुम दोनों को दफनाऊंगा। लुयांग को समझ में आ जाता है वो इतनी आसानी से वो बियान को नहीं हरा सकते हैं, जिस वजह से वो घबरा जाता है और उसे शुयान की फिक्र होने लगती है। वो अपनी माइंड पावर से जेनाई से कहता है कि हम इसे हेवनली एम्ब्रस स्वॉर्ड के बारे में पता नहीं चलने दे सकते, वरना शुयान की जान खतरे में पड़ जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनकर जेनाई लुयांग के साथ वहाँ से भागने लगते हैं। इससे वो बियान को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी तेजी से उनका पीछा करने लगता है। जेनाई अपने डिवाइन व्हील को एक्टिवेट कर लेते हैं और अपनी स्वॉर्ड की मदद से वो बियान पर अटैक करते हैं। वो बियान भी अपने स्पीयर की मदद से उन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी से बचने के लिए लुयांग अपनी 10 डिवाइन सोर्स की मदद से एक शील्ड बना लेता है, पर वो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग थी जिसकी वजह से लुयांग दूर हो जाता है। वो बियान और जेनाई भी एक दूसरे पर पावरफुल अटैक करते हैं, जिसकी वजह से दोनों दूर हो जाते हैं। वो बियान कहता है कि मैं ड्रैगन रियल्म के सारे 6 स्टार गॉड किंग को जानता हूँ और मैंने आज से पहले तुम्हें कभी भी ड्रैगन रियल्म में नहीं देखा है। इसका मतलब है कि तुम ड्रैगन रियल्म के नहीं बल्कि किसी दूसरी रियल्म से आए हो। जेनाई लुयांग को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो बियान कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ होते हुए मैं तुम्हारे साथी को यहाँ से जाने दूंगा? मेरी परमिशन के बिना कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता है। आज तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते हो। ये कहकर वो बियान अपने स्पीयर की मदद से अपनी एंडलेस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी शील्ड फॉर्मेशन बन जाती है, जिसके अंदर लुयांग और जेनाई भी फंस जाते हैं। वो बियान अपने स्पीयर से जेनाई पर अटैक करता है, पर जेनाई आसानी से उसके अटैक को फेल कर देते हैं। वो लुयांग से कहते हैं कि मैं इससे फाइट करके इसे रोकता हूँ, तुम जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करो। उनकी बात मानकर लुयांग फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए चला जाता है। उसे देखकर वो बियान कहता है कि मैं उसे फॉर्मेशन में घूमने की परमिशन दे रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी वो एक इमोर्टल है, वो कुछ भी कर ले पर इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है और उसे फॉर्मेशन के गार्ड्स ही मार देंगे। ये बात सुनकर जेनाई मुस्कुराने लगते हैं। वो कहते हैं कि शायद तुमने लुयांग को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया है, जिस वजह से तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मगर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही वक्त में तुम्हें उसकी पावर के बारे में पता चल जाएगा। ये जेनाई वो बियान से फाइट करने लगता है। फिर हम डुआली को देखते हैं। वो एमरली स्वॉर्ड रियल्म में आ जाती है और अपनी फेक एम्ब्रस स्वॉर्ड से एक माउंटेन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से माउंटेन की प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिवेट हो जाती है। उसकी फॉर्म की वजह से डुआली पीछे हो जाती है। ये फेई वहां जाता है। उसे देखकर डुआली को काफी गुस्सा आता है और अपने स्वॉर्ड स्लेश से उस पर अटैक करती है, लेकिन ये फेई अपने फेन की मदद से आसानी से उसके अटैक को फेल कर देता है। डुआली कहती है कि जुआन जिन तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि सच में तुम्हारी पपेट्स स्किल्स ठीक हो गई है। अब छिपना बंद करो और चुपचाप मेरे सामने आ जाता है। तभी गार्डियन जुआन जिन एक क्यूब की मदद से वहां जाता है। वो कहता है कि उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए पर हमें तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दे सकते हैं। ये बात सुनकर डुआली फेक एम्ब्रस स्वॉर्ड से जुआन जिन पर अटैक कर देती है। जुआन जिन अपने क्यूब की मदद से अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और उसके अटैक को फेल कर देता है। डुआली दोबारा उस पर अटैक करने के लिए
जाती है तो जुआन जिन अपने क्यूब की मदद से एक फिस्ट बना लेता है और उसकी मदद से डुआन ली के अटैक को फेल करके उसे पीछे कर देता है, जिससे डुआन ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपने स्फीयर को एक्टिवेट कर लेती है। तो जुआन जिन भी अपनी अडल्ट फॉर्म में आ जाता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। ये फिर जेड मैसेंजर की मदद से सब लोगों को बता देता है कि हमें डुआन ली हेवनली एम्परर स्वॉर्ड के साथ हेवनली स्वॉर्ड रियल्म में मिल गई है और डुआन ली के अलावा यहाँ उसके साथ ही नहीं है। यह कहकर ये फिर जेड मैसेंजर भेज देता है। लिंग त्यान को मैसेज मिल जाता है और वो सारे गार्डियन से डुआन ली को मारने के लिए हेवनली स्वॉर्ड रियल्म में बुलाता है। त्यान ये लिंग त्यान का मैसेज सुन लेता है पर ड्रैगन पैलेस से नहीं जाता और आराम से बैठकर मुस्कुराने लगता है। फिर हम यिन यांग डुओ और शुयान को देखते हैं। वो तीनों सोल क्लेन को सील करने वाली जगह पर आ गए थे। वहाँ एक केव थी और उसके सामने एक बैरियर था। यांगशा अपनी प्रोटेक्शन शील्ड से बाहर निकलकर उस बैरियर को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैरियर की एनर्जी से उन्हें शॉक लगता है और वो दूर हो जाते हैं। इससे शुयान घबरा जाती है और हेवनली एम्परर स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है। ये शाओ से कहती है कि बार बार हेवनली एम्परर स्वॉर्ड का यूज करना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए तुम्हें हर वक्त इसका यूज नहीं करना है जब तक तुम्हारी जान खतरे में ना पड़ जाए। एम्परर स्वॉर्ड का यूज मत करना। हम अभी भी सोल क्लेन की सील के पास नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ बहुत सारे एशियन क्रिएचर्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर यूशा अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट कर लेती है और यांगशा को जल्दी से बैरियर तोड़ने के लिए कहती है। तो यांगशा अपनी स्वॉर्ड से बैरियर पर अटैक करने लगते हैं। फिर हम जेनाई को देखते हैं। वो अपने पावरफुल अटैक से वो बियान को घायल कर देते हैं, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम एक मामूली इंसान हो और तुमने मुझे घायल करने की कोशिश की है, तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपने डेमोनिक बुल को एक्टिवेट कर लेता है और उसे जेनाई पर अटैक करता है। जेनाई उससे बचकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन डेमोनिक बुल उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जेनाई दूर जाकर गिरते हैं और अटैक की वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है। डेमोनिक बुल फिर से उन पर अटैक करने के लिए जाता है तो जेनाई इधर उधर भागने लगते हैं। लुयांग फॉर्मेशन के पास जाकर अपनी इमोर्टल फ्लेम सोर्ड से उस पर अटैक करता है, पर उससे फॉर्मेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यहाँ फॉर्मेशन गार्ड्स आ जाते हैं। वो सब लुयांग पर अटैक करने के लिए आते हैं, पर लुयांग अपने एक ही अटैक में कुछ गार्ड्स को खत्म कर देता है। लुयांग कहता है कि डार्क एनर्जी की वजह से मेरी पावर काफी बढ़ गई है और शायद डार्क पावर की मदद से मैं इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ये कहकर लुयांग अपनी माउंटेन सरप्रेसर स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और अपने एक ही अटैक में उन गार्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लुयांग माउंटेन सरप्रेसर स्वॉर्ड से फॉर्मेशन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन में क्रैक पड़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर लुयांग खुश हो जाता है। मगर माउंटेन सरप्रेसर स्वॉर्ड उसकी काफी एनर्जी को खर्च कर देती है, जिसकी वजह से लुयांग को चक्कर आने लगते हैं और वह जमीन पर चला जाता है। वो बियान जेनाई पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसकी नजर शील्ड के क्रैक पर पड़ जाती है, जिन्हें देखकर वो रुक जाता है। तभी फॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे वो बियान हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, वो सिर्फ एक इमोर्टल है तो ये मेरी फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जेनाई लुयांग के पास चले जाते हैं, जिससे वो बियान को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए अपने डेमोनिक बोल से उन दोनों पर अटैक करवा देता है। लेकिन तभी वहाँ एक पावरफुल एनर्जी आती है, जिसकी वजह से डेमोनिक बुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर लुयांग और जेनाई चौंक जाते हैं। लुयांग कहता है कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, हमने बहुत देर कर दी। उस एनर्जी को देखकर वो बियान भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अच्छा नहीं हुआ है, मुझे जल्दी से होली एंसेस्टर को इसके बारे में बताना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।